नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि परीक्षण को लेकर के महत्वपूर्ण परीक्षण जो कि खास करके एनटीए नेट के हिसाब से या सीटेट के हिसाब से या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। मैं बात कर रहा हूँ निकष संदर्भित परीक्षण और मानक संदर्भित परीक्षण। मानक संदर्भित परीक्षण को हम नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट कहते हैं और जो निकष संदर्भित परीक्षण है उसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब इनके सारे पक्षों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, सभी पक्षों को हम जानेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत को देखते हैं कि ये जो मानक संदर्भित और निकष संदर्भित परीक्षण है इसकी शुरुआत कैसे हुई। उसके पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो मानक संदर्भित परीक्षण है ये आधुनिकी पद्धति नहीं है, ये परंपरागत पद्धति में से आता है। तो और जो निकष संदर्भित परीक्षण है ये आधुनिक पद्धतियों में से आता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पूर्व के तहत जो परीक्षण चलता आ रहा है, पूर्व क्राइटेरिया के अनुसार जो परीक्षण चलता आ रहा है, हम उसको मानक संदर्भित के नाम से जानते हैं। और जो आधुनिकी पद्धतियों के हिसाब से जो चलता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, तो निकष संदर्भित या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। इस क्राइटेरियन या निकष संदर्भित परीक्षण को जिसने लाया या जिसके ये प्रतिपादक हैं वो माना जाता है रॉबर्ट ग्लेजर या ग्लेसर, अब जो भी कहें। तो रॉबर्ट ग्लेजर को इस निकष संदर्भित परीक्षण का प्रतिपादक माना जाता है। इन्होंने 1963 में, कब 1963 में, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने खास करके जो अभिक्रमित अनुदेशन होता है, क्या होता है अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन अर्थात प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, अभिक्रमित अनुदेशन है, जिसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, यह टेक्नोलॉजी में प्रयोग किया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग या उसकी जो प्रभावशीलता है, अभिक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की प्रभावशीलता की जब जांच की बात हुई, तब उन्होंने अर्थात रॉबर्ट ग्लेसर ने इस निकष संदर्भित परीक्षण के प्रभावों को महसूस किया या जरूरतों को या आवश्यकताओं को महसूस किया। तो इसी के कारण ये 1963 में आया है। आप ये पहले जान लीजिए। कई बार पूछ लेता है कि कब दिया गया या किसके द्वारा दिया गया, तो आप रॉबर्ट ग्लेसर 1963 में। अब हम इसके बाद हम सीधे आते हैं कि ये जो रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा दिया गया, ठीक है, हम जान लिए। फिर 1963 में भी दिया गया, ये भी हम जान लिए। अभिक्रमित अनुदेशन की प्रभावशीलता की जांच के लिए इसकी आवश्यकता को महसूस किया गया, ये भी हम जान लिए। अब हम सीधे आते हैं कि ये दोनों जो मानक संदर्भित परीक्षण है और निकष संदर्भित परीक्षण है, मुख्य रूप से ये जो मानक संदर्भित परीक्षण है ये विषयों के सापेक्षिक स्थिति को, अर्थात जब हम किसी भी जो छात्र समूह होता है उस छात्र समूह के विषयों की जो प्रभावशीलता होती है, समूहों की प्रभावशीलता या सापेक्षिक स्थिति होती है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो निकष संदर्भित परीक्षण है उसको हम कब जानने की कोशिश करते हैं, तो उसकी सापेक्षिक परिस्थितियों को नहीं, निरपेक्षिक परिस्थितियों को। अब आप थोड़ा सा घूम गए होंगे कि ये सापेक्षिक और निरपेक्षिक हम क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। आप देखेंगे कि जब कक्षा में बालक होते हैं, तो कक्षा में बालक होते हैं तो बहुत सारे बालक होते हैं। अब मान लीजिए कि एक परीक्षा दी गई जिसमें कि 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चे हैं, अब 100 बच्चों में एक का सबका अलग अलग अंक आया होगा। अब सामान्य परिस्थितियों में हम ऐसा मान लेते हैं कि जिसका 60 अबव या 70 अबव आया वो अच्छा विद्यार्थी है, और जिसका 50 से लेस देन 50 आया वो
एवरेज से थोड़ा सा कम है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो अब हम जब किसी को कुल जो आए, मान लीजिए कि 50 से कम 40 आया, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये क्या है, ये मंद गति का है। अर्थात उसके कुल चीज़ों को हम दूसरे के साथ तुलना करके देखने की कोशिश करते हैं। किसमें? मानक संदर्भित परीक्षण, जो हमारा नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट होता है, या इसको हम मानक परीक्षण के अलावा हम इसको क्या कहते हैं, मापन भी कहते हैं, कभी कभी मूल्यांकन भी दिया जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सापेक्षिक स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं। सापेक्षिक स्थिति वो होता है, अब मान लीजिए कि हम एक यहाँ पर लाइन खींचे हैं, तो ये निरपेक्ष स्थिति है। निरपेक्ष स्थिति अर्थात न इसके आगे कोई है न इसके पीछे कोई है, लेकिन जब हम इसके आगे पीछे में एक लाइन लगा दिए तो ये दोनों आपस में सापेक्षिक हो गया, क्योंकि इसकी अपेक्षा इसको हम कहेंगे कि ये छोटा है, ये बड़ा है, या ये बड़ा है, ये छोटा है। इस प्रकार से उसके सापेक्षिक अर्थात तुल्यता की स्थिति को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो वही सापेक्षिक स्थिति होती है जब हम बिल्कुल भी तुलना करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, निरपेक्षिक स्थिति होती है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मानक संदर्भित परीक्षण होता है, नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों के जो कुल अंक आए उसके आधार पर हम एक दूसरे से तुलना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आपका निकष संदर्भित परीक्षण होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है, उसमें हम उसी छात्रों के संपूर्ण चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि उस छात्र का, पर्टिकुलर जो छात्र है, उसने कितना ज्ञान अर्जित किया, कितना अर्जित नहीं किया। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी छात्रों के जो विशिष्ट अर्जित ज्ञान जो होता है, वो विशिष्ट अर्जित ज्ञान को मापने के लिए हम क्या करते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम किसी भी बालक के जब हम संपूर्ण उसको टेस्ट करने की बात करते हैं, तो वो किस में आता है, तो मानक संदर्भित परीक्षण में आता है। कैसे? मान लीजिए कि मैंने एक टेस्ट बनाया, वो कितना नंबर का था, 20 नंबर का था। अब 20 नंबर का था, कोई बालक अगर मान लीजिए कि इसमें कितना लाया, 18 लाया या 17 लाया, चलिए 17 लाया, तो 17 लाया, तो हम ये जो 17 लाया, इसके आधार पर हम ये कहेंगे कि ये मानक संदर्भित परीक्षण का उदाहरण होगा कि बच्चे ने अच्छा गेन किया है। ठीक है, ओवरऑल अच्छा गेन किया है। किसमें? 20 में अगर 17 लाया है तो अच्छा गेन किया है। तो ये किसका उदाहरण होगा? आपका मानक संदर्भित परीक्षण का उदाहरण होगा। लेकिन जब हम ये चीज देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने 17 लाया, अर्थात कहां पर उसकी कमी रह गई, अर्थात किस क्षेत्र में कमी रह गई, अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो 17 है प्रश्न है, वो किस किस क्षेत्र से आया है जिसको कि बच्चा बना लिया, और किस किस क्षेत्र के वो 3 रह गए प्रश्न जिसको कि बच्चा नहीं बना पाया। अर्थात हम इसमें मानक निकष संदर्भित परीक्षण में जो बच्चा अर्जित किया और जो बच्चा नहीं अर्जित किया, दोनों को हम जानने की कोशिश करते हैं। कि अर्थात हम ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि निकष संदर्भित परीक्षण में हम ऐसा करते हैं कि कोई भी जो बच्चा होता है, उसने किसी भी विशिष्ट विषय में उसने कितने उद्देश्य की प्राप्ति की और कितने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की। लेकिन इस मानक संदर्भित परीक्षण के दौरान हम क्या करते हैं कि उसने उस पर्टिकुलर विषय में कितना हासिल किया, बस इतना आप समझ लीजिए। तो ये मुख्य रूप से ये आपका दोनों में अंतर होता है।
अब इसके अंतर को और भी ज़्यादा हम देखने की कोशिश अगर करेंगे तो मानक संदर्भित परीक्षण वह परीक्षण है जिसके माध्यम से हम संपूर्ण उसके भागों को देखने का प्रयत्न करते हैं, संपूर्ण भागों को देखने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन निकष संदर्भित परीक्षण में हम किसी विशिष्टता को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने अगर एक मान लीजिए कि एक विषय है, एक पर्टिकुलर विषय है, अब मान लीजिए हिंदी है। अब हिंदी है, हिंदी में भी उसमें भी बहुत सारे जो होते हैं, जैसे कि विषयिक चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे ग्रामर पोर्शन हैं, व्याकरणिक पोर्शन हैं। तो उन चीज़ों को हम जब देखने की कोशिश करते हैं तो व्याकरण में भी हम अगर मान लीजिए कि व्याकरण पोर्शन को देखने की कोशिश करते हैं तो व्याकरण पोर्शन से भी हम 10 क्वेश्चन को बनाएंगे। अब जब 10 क्वेश्चन को बनाएंगे तो उसमें भी समास के प्रश्न कितने हैं, कारक के प्रश्न कितने हैं, आपके संधि के प्रश्न कितने हैं, प्रत्यय के प्रश्न कितने हैं, उपसर्ग के प्रश्न कितने हैं, अर्थात उनका विशिष्ट रूप से उसका एक लेकर के उसकी सारी विशिष्टता को, जैसे समास है तो उसके कुछ प्रश्न बना लेंगे, अगर कारक है तो उसके कुछ प्रश्न बना लेंगे, अगर संधि है उसके कुछ प्रश्न बना लेंगे। अर्थात सारी चीज़ों की जो अलग अलग विशिष्टताएं हैं उसके आधार पर हम क्या करेंगे, एक चीज़ों को लेकर के हम उसके अलग अलग पक्षों के साथ हम प्रश्न बनाएंगे। और फिर अगर हमने यहाँ पर व्याकरण से भी उपसर्ग से संबंधित हमने 10 प्रश्न बनाया तो हम ये देखेंगे कि अगर बच्चा 7 कर पाता है तो वो 7 जो कर पाया वो कितना हद तक पहुँच पाया और किन किन 3 को नहीं देख पाया या नहीं संभाल पाया। अर्थात हम इसमें संपूर्ण रूप से विशिष्टता को देखने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात उसने कितना गेन किया, कितना गेन नहीं किया, इन दोनों पक्षों को समेटने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब हम मानक संदर्भित परीक्षण की बात करते हैं तो इसमें सामूहिक सापेक्षिक की बात करते हैं कि इसने ओवरऑल कितना गेन किया। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर अगर 17 है तो ये 17 अगर 20 में से 17 गेन किया तो ये मानक संदर्भित परीक्षण का उदाहरण है। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि इसमें से 20 में से 17 गेन किया और 3 गेन नहीं किया, कहाँ कहाँ पर नहीं गेन किया, किस किस क्षेत्र में गेन नहीं किया, तो हम उसको क्या कहेंगे, निकष संदर्भित परीक्षण। एक हम उदाहरण देते हैं, सीटेट या एनटीए नेट वगैरह की परीक्षा जो होती है उसमें सारे विषयों के अलग अलग प्रश्न होते हैं, सारे इकाइयों से प्रश्न दिए हुए होते हैं। अब अगर हम मान लीजिए कि अगर फर्स्ट पेपर है, सपोज एक सीटेट की बात करते हैं, चलिए। अब सीटेट में अगर 150 नंबर का प्रश्न है टोटल, तो 150 नंबर में अगर मान लीजिए कि बच्चा कितना गेन किया, अगर 100 गेन किया, सपोज 50 गेन नहीं किया, तो उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगर टोटल हम देखेंगे कि 100 अगर गेन किया तो 100 गेन किया तो वो किसका उदाहरण होगा, मानक संदर्भित परीक्षण का उदाहरण होगा। लेकिन जब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि 100 गेन किया और 50 कौन कौन सा गेन नहीं किया, तो वह क्या कौन सा परीक्षण होगा, निकष संदर्भित परीक्षण होगा। अब उसमें भी हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि ये बाल विकास में ज़्यादा प्रश्न को हल किया है, या हिंदी में ज़्यादा प्रश्न को हल किया है, सामाजिक विज्ञान में प्रश्न को हल किया है, या साइंस में ज़्यादा प्रश्नों को हल किया है, रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों को ज़्यादा हल किया है, या अन्य बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उसके जो क्राइटेरिया होते हैं उसका प्रश्न हल करने का प्रयत्न किया है। अर्थात किस किस विभाग में ये कितना मजबूत है और कितना ये कम है। तो इन चीजों का परीक्षण जब भी हम करते हैं तो वो किस में आता है, निकष संदर्भित परीक्षण। एक हम छोटा सा उदाहरण देंगे। यहां पर निकष का अर्थ होता है, निकष का अर्थ नजदीक से है। अर्थात जब भी हम उसको बालक को एकदम से नजदीक जा करके उसको एकदम से उसकी गहराइयों को देख करके हम उसको जानने की कोशिश करते हैं कि उसने क्या क्या गेन किया, क्या क्या नहीं सीखा, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, कितना सीखा कितना नहीं सीखा, कितने उद्देश्य की प्राप्ति की, कितने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की,
कितना उसने अपने सब्जेक्ट को कवर किया, कितना अपने सब्जेक्ट को कवर नहीं किया। इन सारे पक्षों को जब हम अवलोकित करने का प्रयत्न करते हैं, उसको मापन करने का प्रयत्न करते हैं, उसका मूल्यांकन करने का प्रयत्न करते हैं, उसका परीक्षण करने का प्रयत्न करते हैं, तो वो किसका उदाहरण होगा? तो निकट संदर्भित परीक्षण का उदाहरण होगा। लेकिन जब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसने ओवरऑल सब्जेक्ट में कितना गेन किया है, वो किस में आएगा? आपका नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट में आएगा, जिसको कि हम मानक संदर्भित परीक्षण की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से आप जो निकट संदर्भित परीक्षण है और मानक संदर्भित परीक्षण है, इसको आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।